नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली को लेकर देश भर के विभिन्न कर्मचारी संगठन, सरकारी शिक्षक कर्मचारी कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा ना तो उनको कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की रिस्टोर को लेके, और केवल कमेटी का खेल किया जा रहा है कि हमने एनपीएस के आवश्यक सुधारों को लेके एक रिव्यू कमेटी बनाई है, उसका फैसला आ चुका है या नहीं आया, ये अभी भी सोचनीय विषय है। तो इससे देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों में काफ़ी हताशा है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं, जिसको कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है, प्रभावी माना जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि शायद केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कुछ पॉजिटिव सोच रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर हमेशा की तरह गंभीर रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन में आपको एक लेटर को दिखाना चाहेंगे, जो आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जेसीए सेक्शन की ओर से 21 अगस्त को जारी किया गया है, और ये लेटर दिया गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को। सेक्रेटरी हैं ये, स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल, जेसीएम में। तो इस लेटर में जो बातें मेंशन की गई है कि 24 अगस्त 2024 को यानी कि सैटरडे को एक मीटिंग आहूत की गई है, जिसमें कि जो मीटिंग का हेड करेंगे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, केंद्र सरकार में आई है, कि प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश भर के समस्त जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे वार्ता करेंगे, उनको हेड करेंगे उनकी मीटिंग को। और इसमें जो कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ही है, जिससे कि समस्त शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, उनमें खासी नाराज़गी है केंद्र सरकार को लेके। कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर भी किया है, वहाँ पर के कर्मचारी, जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है। लेकिन चूँकि ये केंद्र सरकार के अधीन यदि पूरे देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए ही एक तरफा फैसला हो जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, तो ये सभी कर्मचारियों के लिए सोने पे सुहागा जैसी बात होने वाली है। तो इस मीटिंग में एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम का ज्वलंत मुद्दा उठाया जाएगा, दूसरा 8th पे कमीशन को लागू करने की बात करी जाएगी कि 8th पे कमीशन की जो कमेटी है उसका गठन किया जाए और 8th पे कमीशन को लागू किया जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हूबहू लागू करना जो हमारी व्यक्तिगत राय है, हम अपने पिछले वीडियोस में कई बार आपको बता चुके हैं कि केंद्र सरकार हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करेगी। पिछले वर्ष जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया था, उसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करने के लिए कमेटी नहीं थी। ये कमेटी थी एनपीएस में जो आवश्यक सुधार हैं उनको फिर से लागू किया जाए, जो उसके नकारात्मक परिणाम हैं उनको हटाया जाए और उसमें आवश्यक संशोधन करके कर्मचारियों के हितों में एनपीएस को लेके कुछ संशोधन किए जाए। तो जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट भी लगभग फाइनल हो ही चुकी थी, जो कि हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। और इस मीटिंग के सापेक्ष जो कई न्यूज़ पोर्टल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं और ये समाचार पत्र हैं, उन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान अखबार की खबर देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। पुरानी पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, ये हिंदुस्तान अखबार की खबर है। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम को लेके हमें नहीं लगता कोई बड़ा फैसला होने वाला है। एनपीएस को लेके कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जो एनपीएस को लेके कमेटी बनी थी उसका जो परिणाम है वो सामने आ चुके थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी, तो हो सकता है जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई हो इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए कि उसमें क्या क्या नए अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि कर्मचारियों के हितों में होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक न्यूज़ पोर्टल और है, उसने यहाँ पर प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है। नई पेंशन स्कीम को लेकर हो रहे विरोध और कर्मचारियों में असंतोष तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में इस बार इस पर कुछ नया होने की उम्मीद है। तो
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को पत्र भेजकर शनिवार को पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। तो ये कुछ खबरें हैं जो विभिन्न न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से आपके पास पहुंच भी रही होंगी, और जो ये लेटर है ये भी आपके पास विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच ही गया होगा। तो साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हम बार बार यही बोलते हैं कि केंद्र सरकार का जो रवैया है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना मुमकिन नहीं लगता केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन जो एनपीएस में आवश्यक सुधार हैं उसमें हो सकता है कि आपके अंतिम बेसिक सैलरी का 45% या 40% और उसके साथ डीए भी दिया जाए। लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस का, जो कि का कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपसे बराबर लिया ही जाएगा। और अभी इसमें भी कोई निश्चितता नहीं है कि जो रिटायरमेंट के समय आपको 60% जो एनपीएस का अंशदान है, जो कंट्रीब्यूशन हो रखा है, उसका 60% आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि इसमें अमेंडमेंट ये कर दिया गया हो कि आपको रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी का 50% या 45% या 40% जितना भी केंद्र सरकार की जो कमेटी थी उन्होंने निर्धारित किया होगा। डीए का भी अभी संशय है कि कई बार केंद्र सरकार की ओर से ये खारिज किया जा चुका है कि यदि इसमें अमेंडमेंट भी होता है तो डीए का कोई दिए जाने का प्रावधान नहीं होगा, इससे वित्तीय लॉस होगा सरकार को। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज की मीटिंग जो 24 अगस्त को होनी है उसमें कर्मचारियों के हितों को लेकर देश के प्रधानमंत्री क्या डिसीजन ले सकते हैं। साथियों, यदि एनपीएस के आवश्यक सुधारों को हम पे थोपा जाता है इस मीटिंग के बाद कि आपके लिए जो एनपीएस को लेके रिव्यू कमेटी बनी थी उसके जो भी फैसले हुए होंगे जो उन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिए थे, यदि वो हम पे थोपा जाता है तो उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन भी हमें करना आवश्यक होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर एनपीएस से कवर्ड जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, वर्तमान समय में उनको ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान है। परंतु क्या इस अमेंडमेंट के बाद केंद्र सरकार ग्रेजुएटी का प्रावधान रखेगी या नहीं रखेगी, या इसको हिडन रखेगी, तो इसका आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन भी करना है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण खबर निकल के भी आ रही है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कि जो वीआरएस की जो अधिकतम सीमा होती थी कार्यकाल की, वो पहले 20 साल थी, जो कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की समय सीमा बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसको भी बढ़ाकर शायद 25 वर्ष की सेवा कर सकती है केंद्र सरकार। तो इस बारे में कृपया ध्यानपूर्वक अध्ययन अवश्य कीजिएगा जितने भी आवश्यक सुधार यदि हम पे थोपे जाते हैं। साथ ही इस मीटिंग के क्या मायने हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अब हाल ही में जो आगामी महीने हैं उनमें कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो क्या ये जो मीटिंग है ये आगामी विधानसभा चुनावों को साधने के लिए एक राजनीतिक स्टंट है, जिससे कि ओपीएस को लेके या फिर एनपीएस में आवश्यक संशोधनों को लेके केंद्र हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, जहां पर अभी भी एनपीएस से पीड़ित शिक्षक कर्मचारी हैं, वो थोड़े बहुत संतुष्ट नज़र आ सकें। कृपया आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि इस जो मीटिंग के जो इस समय मीटिंग हो रही है, जबकि अभी हाल ही में जो आम बजट पेश हुआ था उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस में आवश्यक संशोधन जो भी रहा होगा उसको लेके आम बजट में ये घोषणा हो जानी चाहिए थी, परंतु उस समय भी कर्मचारियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं इस मीटिंग के क्या मायने हो सकते हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ कि इस मीटिंग के आखिर क्या परिणाम निकले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें क्या निर्णय लिया है ओपीएस को लेके या एनपीएस में आवश्यक संशोधनों को लेके। तो वो नई अपडेट के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।